एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का संस्कृत प्रथम चैप्टर जो कि मंगलम पाठ है उसे आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। एक एक शब्द का अर्थ आज हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रथम पाठ। देखिए क्या है, प्रथम पाठ। प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला। आप लोग को हम बताए कि एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। प्रथम का मतलब पहला, पाठ का मतलब क्या हुआ, अध्याय, अर्थात पहला अध्याय। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे पहला अध्याय जो कि क्या है, मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है, देखिए मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण। क्या होगा, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण। मंगल का मतलब क्या होगा, कल्याण। तो यह कौन सा पाठ है, मंगलम। ठीक, कोई दिक्कत। मंगलम पाठ, प्रथम पाठ संस्कृत का क्या है, मंगलम। उनका अर्थ क्या होता है, कल्याण। ठीक, अब देखिए उपनिषद, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उनका परिचय जान लेते हैं, तो इसीलिए इनका परिचय इतना दिया है, इनको देख लेते हैं। देखिए उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद में वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वांग्मयस्य अर्थात वैदिक वांग्मयस्य में, वैदिक वांग्मयस्य में, अंतिमो मतलब अंतिम, भागे मतलब क्या होता है, भाग, दर्शन मतलब क्या होता है, दर्शन, शास्त्रस्य मतलब शास्त्र, दर्शन शास्त्र के, दर्शन शास्त्र के, इनका मतलब क्या हुआ, दर्शन शास्त्रस्य का मतलब दर्शन शास्त्र के, सिद्धांता नाम अर्थात सिद्धांतों को, सिद्धांता नाम मतलब सिद्धांतों को, प्रकटयंती मतलब प्रकट किया गया है। ठीक, अब देखिए पूरा का हम अर्थ बताते हैं। देखिए उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांता नाम प्रकट यंती। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ने आना चाहिए संस्कृत को। देखिए किस तरह से पढ़ते हैं, उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांता नाम प्रकट यंती। इनका अर्थ हुआ उपनिषद के वैदिक वांग्मयस्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। ठीक, पूछ देगा उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट किया गया है, तो क्या कहना है, दर्शन शास्त्र का। ठीक, इनका अर्थ हो गया। चलिए आगे, सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष की, परमात्मनः मतलब परमात्मनः मतलब परमात्मा, महिमा मतलब महिमा, प्रधानतया का मतलब प्रधानतया ही होता है, प्रधान होता है, गीयते मतलब गाई जाती है, अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा मतलब परमात्मा की, परम पुरुष का मतलब क्या हुआ, परमात्मा, सभी जगह परम पुरुष से मतलब परम पुरुष परमात्मा की, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानतया, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता की गान किया जाता है या गाया जाता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता की महिमा का गान किया जाता है। कोई दिक्कत,
सभी जगह देखो, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष से मतलब परम पुरुष परमात्मा की प्रधानतया मतलब प्रधानता की महिमा का गीयते मतलब गान किया जाता है। ठीक, इस तरह से आप लोग इनका भी अर्थ समझ ले। चलिए अगला, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति। तेन मतलब उसके द्वारा, परमात्मना मतलब परमात्मा, परमात्मना का मतलब क्या हुआ, परमात्मा। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति, मतलब उस परमात्मा के द्वारा यह जगत, उस परमात्मा के द्वारा यह जगत व्याप्त एवं अनुशासित है। यह संसार जो है, जगत का मतलब संसार, किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा यह संसार क्या है, व्याप्त और अनुशासित है। चलिए, सह एव सर्वेषां तपसानां परम लक्ष्यम, बोल रहा है सह एव मतलब सबों का, सर्वेषां मतलब सबों का, तपसानां परम लक्ष्य मतलब सबों के तप का परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। सब ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, आज भी साधु संत, पहले भी जो करता था, सबों का क्या था परम लक्ष्य, ईश्वर को प्राप्त करना। यही था, कोई ब्रह्मा को प्रसन्न करता था, कोई विष्णु को, पहले अभी भी क्या है, ईश्वर को प्रसन्न करना। तो वही कहते हैं सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, सबों का पर तप, सबों, सह एव मतलब सबों का, तपसानांग तप का परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति। अब देखिए, अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे का मतलब हुआ इस पाठ में या इस अध्याय में जो अभी पढ़ा रहे हैं हम, प्रथम पाठ, अस्मिन पाठे अर्थात इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद के पद्यात्मक, परमात्मा के उपनिषद पद से पंच मंत्रा मतलब 5 मंत्र संकलित है। पूछ देगा इस पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है, तो क्या कहना है, 5। इस पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है, 5। और वह मंत्र किस रूप में है, तो पद्यात्मक अर्थात पद के रूप में। किस रूप में है, पद के रूप में। मंत्र किस रूप में है, पद के रूप में। कहाँ से लिया गया है, उपनिषदांग मतलब उपनिषद से। इस पाठ में जो 5 मंत्र संकलित है, वह मंत्र कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। कोई दिक्कत इस पूरा में, कहीं पर इनके परिचय में दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है, उपनिषद पंचमंत्रा संकलिता संति। उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं, 5। उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं, 5। ठीक, अब देखिए हम लोग जितना ऊपर में परिचय था पाठ का, वह हम लोग जान चुके हैं। पाठ का मेन उद्देश्य क्या था वह जान लिए। अब हम लोग 5 जो मंत्र है उनको पढ़ेंगे। उनका जो है अभी, उनका जो हम हैं शब्दार्थ, उनका अर्थ, सब चीज़ लिख करके लाए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। और एक एक शब्द का अर्थ भी बताएंगे और लिख करके भी लाए हैं, जो आप लोगों को समझने में भी बढ़िया होगा और उतारने में भी बढ़िया होगा। समझा भी देंगे और लिख करके भी लाए हैं, एक एक शब्द का अर्थ और शब्दार्थ भी। तो देखिए, उपनिषद पंचमंत्रा संकलिता संति अर्थात उपनिषद से 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक, अब देखिए मंगलम क्या है, मंगलम, मंगल का मतलब बताइए दिए, कल्याण। मंगल का मतलब क्या होता है, कल्याण। उपनिषदों से संकलित, यह पाठ किससे संकलित है, उपनिषद से। पूछ देगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो क्या कहना है, उपनिषद से। इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। ठीक, इस पाठ में जो मंत्र है वह किस रूप में है, तो क्या कहना है, पद के रूप में। पद्यात्मक का मतलब पद के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इन्हीं का सबका अर्थ यहाँ पर है। अभी हम बताए कि सबका अर्थ भी लिख कर का एक बार पढ़ा देते हैं। देखिए, अनुवाद, वैदिक साहित्य के अंतिम अंश उपनिषद के दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत
का प्रतिपादन किया गया है, जो बताए वही लिखा है। इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। परमात्मा से यह संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। अभी बताए ना, यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? परमात्मा से। उन्हीं का यह अर्थ है। जिनको जिनको लिखना है, उतारना है, उतार लो। परमात्मा ही तपों का परम लक्ष्य है। परमात्मा ही तपों का क्या है? परम लक्ष्य है। प्रस्तुत पाठ में परमात्मा से संबंधित, प्रस्तुत पाठ में मतलब जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित है। प्रस्तुत पाठ, जो पाठ अभी दिया गया है, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित कुल 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए, जितना हम बताए उनका एक एक शब्द का अर्थ बता दिए, उसके बाद पीडीएफ में उनका अर्थ भी दे दिए। ठीक, अब चलिए आगे। देखिए, अब यह क्या है? अन्वेषण, मतलब उसी का विस्तृत रूप दिया है, मतलब थोड़ा विस्तार से करके दिया है। यह जो है ना, इनका थोड़ा विस्तृत रूप दे दिया। मेन श्लोक हम लोग का कौन है? इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 5 बताए। यह कौन हो गया? प्रथम। यह क्या है? प्रथम श्लोक। 5 में से क्या है? यह प्रथम श्लोक, पहला श्लोक अब हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला श्लोक में क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन का क्या मतलब होता है? सोने जैसे। अब पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब होता है कोई रखने वाला चीज, बर्तन, समझ लो। ठीक, पात्र। हिरण्मयेन पात्रेन। ठीक, हिरण्मयेन, इनका शब्दार्थ भी होगा। हाँ, देखिए ना, है ना, पात्रेन मतलब पात्र से। ठीक, अब पात्र का मतलब समझ में करते। हिरण्मयन का क्या मतलब हुआ? सोने जैसा। पात्रेन का मतलब पात्र से। अब पात्र तो समझ में करते, किसी को कुछ चीज रखने वाला, कोई चाहे कोई भी बर्तन हो, बाल्टी ले लो, लोटा ले लो, सब क्या है? पात्र। ठीक, तो देखो क्या लिखा है? हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापि हितम मुखम। बोल रहा है हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापि हितम मुखम, मतलब सोने जैसे। पात्रेन मतलब पात्र से, सत्यस्यापि हितम मुखम मतलब सत्य का मुख, सत्य का मुख। स्यापी हितम का मतलब क्या होता है? देखो, सब का हम अर्थ। सत्य, सत्यस मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुख, पीहितम मतलब ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेन सत्य स्यापी हितम मुखम, मतलब सोने जैसे पात्र का मुख सत्य से क्या है? सोने जैसा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र का मुख सत्य से ढका हुआ है। यहां तक का अर्थ हुआ कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है। अब देखो, तत्वं पूषण पाविर्णु, तत्वं पूषण पाविर्णु सत्य धर्म दृष्टये। यह किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। यह एग्जाम में पूछता है कि प्रथम श्लोक किससे लिया गया है, तो क्या कहना है? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक, अब देखो क्या है इनका अर्थ? तत्वं पूषण पाविर्णु सत्य धर्म दृष्टये। बोल रहा है, हे पूषण, हे पूषण, हे पूषण, या हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे पूषण, हे पूषण, तत्वं पूषण पाविर्णु सत्य धर्म दृष्टये। कह रहा है, हे परमेश्वर, हे पूषण, उसे तुम सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को हटा लो। कह रहा है, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख जो सोने जैसे पात्र से ढका है, उसे तुम अपने सत्य और धर्म के दर्शन के लिए क्या करो? हटा लो। हम लोगों का सत्य और धर्म का दर्शन हम लोगों को करने दो। उसे तुम सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र से ढका हुआ सोने जैसे पात्र से अपने मुख को क्या करो? हटा दो। समझा? सोने जैसे पात्र को, सत्य से, जो सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे तुम हटा लो। ठीक, देखो यहाँ पे शब्दार्थ भी है, हे पूषण मतलब हे परमेश्वर। पूषण का मतलब क्या होता है? परमेश्वर। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन ये हे परमेश्वर या हिरण्मयेन। स्वर्णमय। पात्रेन का मतलब पात्र से या आवरण। सत्यस मतलब सत्य का मुख द्वारा। पीहितम मतलब ढका हुआ। पीहितम का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। तत् मतलब
उस मुख को सत्य धर्म मतलब सत्य धर्म दर्शन के लिए, अभी बताए ना, वही है ना, सत्य धर्म के लिए, ठीक, दृष्टय मतलब दर्शन कराने के लिए, अपाविर्णु मतलब हटा लो, वही बात हुआ ना। हे पूषण तुम, हे पूषण सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से जो ढका हुआ है उसे तुम अपने सत्य और धर्म के दर्शन के लिए हटा लो, यही इनका अर्थ हुआ। ठीक, अब देखिए इनका अर्थ भी हम लिख करके आए हैं, ठीक, अर्थ भी लिख करके आए हैं, लिखा हुआ अपने शब्द में, देखिए अर्थ, हे परमेश्वर सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख स्वर्णमय आवरण से ढका है, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को तुम हटा लो। ठीक, वही लिखा है, ये लिख लिए इसलिए कि आप लोगों को समझने में और जो लिखना चाहता है उतारना चाहता है उनको सुविधा होगा। इनको हम एक एक करके PDF में लिखे आप लोगों के सुविधा के लिए। ठीक, चलिए फर्स्ट श्लोक समझ लिए, अब दूसरा पर चलते हैं। चलिए वो सब बार लिख दिया है उनका परिचय, दूसरा श्लोक ही है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए प्रथम श्लोक हम लोग समझ लिए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए दूसरा में क्या है, यह क्या है, दूसरा श्लोक, कुल हम लोगों को कितने श्लोक पढ़ना है, 5। अब देखिए दूसरा में क्या है, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान मतलब, अनोर्नियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, देखो लिखा होगा, सबका अर्थ लिखा होगा। अनु, अनु मतलब अणु से या सूक्ष्म से, सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, छोटा, सूक्ष्म का मतलब छोटा हुआ ना, तो अनोर्नियान मतलब छोटा से छोटा, महतो महियान मतलब महान से महान, छोटा से छोटा और महान से महान। आत्मनस्य जंतो निहितो गुहायाम, आत्मनस्य मतलब आत्मा, जंतो निहितो मतलब जंतु के, जंतु मतलब जैसे हम सब प्राणी हुए, सब प्राणी चाहे माल बकरी गधा भैंस या मनुष्य हो, ठीक, जंतो निहितो गुहायाम मतलब जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ यह आत्मा जो है, यह छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, महान से महान है। समझा, यह आत्मा के बारे में कहा है कि यह छोटा से छोटा और महान से महान है। कौन आत्मा, जो जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। अब देखो, तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात हिमात्मन, कह रहा है कि इसे तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात हिमात्मन, इसे कोई बिरला साधक ही जान पाता है। देखो लिखा होगा, गुहायाम मतलब गुफा में निहित छिपा हुआ, अक्रतु कर्म बंधन, अक्रतु कर्म बंधन से रहित कामना रहित, धातु प्रसादात मतलब परमेश्वर की कृपा से, वित्त शोको मतलब चिंता रहित। समझिए, तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात हिमात्मन, इसे कोई ईश्वर की कृपा से बिरला साधक ही देख पाता है। जंतुओं की जो हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ यह आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, इसे कोई बिरला साधक ही, और वह जब ईश्वर का कृपा होगा तब ही कोई देख पाता है। जैसे हम लोग भी देखेंगे तो ईश्वर की कृपा होगा तबे ना आत्मा को देखना। जैसे नचिकेता जी के बारे में पढ़ा है ना कि वो आत्मा के बारे में ईश्वर से कहा था कि हमें आत्म ज्ञान दीजिए, तो बोला यह तो बहुत गूढ़ बात है, जो आत्म तत्व को आत्मा को समझ लिया वह समझो सब कुछ समझ लिया संसार का, वह भी ईश्वर हो गया। तो वही कह रहा है, इसे आत्मा को समझना कोई विरले साधक ही जान पाता है, वो भी ईश्वर की अगर उन पर कृपा होगा तब ही। ठीक, चलिए अब इनका एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। देखिए, इस जीव आत्मा की अर्थ तो बता दिया, अब इनका श्योरली सबका एक में बता देते हैं। इस जीव आत्मा की हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। ये नहीं बताए यहाँ से यहाँ तक, अभी बताए ना कि इस जीव आत्मा के इस अनोर्नियान महतो महियान आत्मन से जंतो निहितो गुहायाम, इसी का अर्थ हुआ इस जीव आत्मा की हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। परमात्मा की उस महिमा की कामना रहित, परमात्मा की उस महिमा की कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। परमात्मा की उस महिमा की कामना रहित और चिंता रहित कोई ईश्वर की कृपा से जो बिरला साधक है, बहुत बड़ा तपस्वी है, वही इनको जान सकता
है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा का भी अर्थ हो गया। देखिए क्या है नंबर 3। हम लोगों को कुल 5 मंत्र पढ़ना है, 2 पढ़ चुके हैं। अब तीसरा देखिए क्या कर रहे हैं, सत्येन पंथता वित्यो देवयान। सत्येन का मतलब सत्य से, सत्येन का मतलब सत्य से, पंथा मतलब होता है रास्ता, वित्तो मतलब विस्तार, देवयान मतलब देवलोक का, अर्थात सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है। किससे? देवलोक का मार्ग किससे विस्तृत होता है? सत्य से। देवताओं तक जो जाने का मार्ग है, अर्थात देवलोक तक पहुंचने का मार्ग, वह किससे विस्तृत होता है? सत्य से। सत्यमेव जयते नानिरितंग, बोल रहा है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नानिरितंग मतलब नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। नानिरितंग मतलब सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नानिरितंग मतलब नहीं। कोई दिक्कत? सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। इसका क्या अर्थ हो गया? सत्येन पंथा वित्तो देवयान, सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है, सत्य से सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अगला देखो, ये न क्रमंतु विषये हाप्त काम यत्र तस् सत्यस परम निधानम, यत्र तस् सत्यस परम निधानम। बोले ये न क्रमंतु, क्या लिखा? ये न क्रमंतु विषये हाप्त काम यत्र तत् सत्यस परम निधानम। यह किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। ये न क्रमंतु हाप्त काम यत्र तत् सत्यस परम निधानम मतलब देवलोक का मार्ग जो विस्तृत होता है वह किससे होता है? सत्य से। और ऋषिगण इसी मार्ग से, ऋषिगण इसी मार्ग से ऋषिगण इसी मार्ग से देवलोक या देवताओं के मार्ग तक या देवलोक तक पहुंच पाते हैं। देखिए इनका अर्थ हम लिख करके आए हैं। यहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते हैं जिनकी कोई कामना ये ना क्रमंतु हाप्त काम यत्र तस् परम निधानम मतलब जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। इनका मतलब क्या हुआ? जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है वही ऋषिगण देवयान मार्ग से देवलोक पहुँचते हैं। देखिए अर्थों समझ। जयते मतलब जीत होती है, और निरितंग मतलब असत्य या मिथ्या झूठ, अभी बताए ना। देवयान पंथा, देवयान देवयान पंथा, देवयान मतलब मार्ग विस्तृत, विस्तार। आप्त काम मतलब कामना प्राप्त, आक्रमंती पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। यह मार्ग किससे परिपूर्ण है? सत्य से। बोल रहा है कि देवलोक वही ऋषिगण पहुँचते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। यह मार्ग किससे परिपूर्ण है? सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, झूठ की नहीं। क्योंकि सत्य की ही, देवलोक का मार्ग किससे विस्तृत है? सत्य से, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक, कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? बहुत ही शानदार तरीके से हम तीसरा श्लोक भी समझा दिए। कहीं पर किसी को दिक्कत है तो हमें अभी बताओ, और आप लोग भी कमेंट में बता सके। देखो क्या बताए, सत्येन पंथा वित्तो देवयाना मतलब सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है। सत्यमेव जयते नानितंग, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ये ना क्रमन तु विषय हाप्त काम यत्र तत्सत्यस परम निधानम। ठीक, मतलब इस मार्ग पर वही ऋषिगण पहुंच पाते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। इनका यहाँ से यहाँ तक अर्थ हुआ, इस मार्ग पर वही लोग पहुंच पाते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है, क्योंकि देवलोक का मार्ग सत्य से विस्तृत होता है, झूठ से नहीं। ठीक, चलिए अब अगला। देखिए चौथा नंबर में कितना बढ़िया श्लोक लिखा है।
कह रहा है यथा नद्यः स्यान्दमान समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे व्यय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। क्या कह रहा है कि यथा नद्यः स्यान्दमान, जिस प्रकार से, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, नद्यः मतलब नदी, स्यान्दमान मतलब नाम और रूप को, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। देखो क्या लिखा है, यथा यथा नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय मतलब नाम और रूप को छोड़ करके समुद्रे अस्तं गच्छन्ति मतलब समुद्र में विलीन हो जाती है। यथा नदियां मतलब जैसे नदियां, स्यान्दमान मतलब स्यान्दमान मतलब जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने है, क्यों उसमें लगा तथा उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी क्या करता है, विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और वो भी ईश्वर ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से मान लो गंगा नदी यहाँ पर, यहाँ से बह रही है, इधर से यमुना बहा, इधर से सरस्वती बहा, और सब जा कर के मान लो बड़ा सा समुद्र है, ठीक, इसमें सब मिल गया, इसमें सब का पानी मिल गया, तो यह क्या कहलाएगा, समुद्र में मिलने के बाद यह गंगा थोड़ी रहेगा, यह समुद्र का पानी हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से कह रहा है यथा नद्यः स्यान्दमाने अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे व्यय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ते, मतलब जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके, यह सब एक में मिल करके नाम और रूप इनका भूल गया ना, गंगा यमुना सरस्वती सब मिल करके क्या हो गया, समुद्र में मिलने के बाद समुद्र का पानी, और समुद्र के पानी जैसे वह भी खारा हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और वो भी ईश्वर ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती समुद्र में मिलने से वह भी समुद्र का पानी ही, वह भी समुद्र ही हो जाता है, उसी प्रकार से। कोई दिक्कत? चलिए अगला। ठीक, देखो वही लिखा होगा, अर्थ इनका देखो, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी नाम और रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो होता है ज्ञानी पुरुष परात्पर दिव्य पुरुष अर्थात ईश्वर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार से नदी समुद्र में विलीन होते हैं, ठीक। इस प्रकार से चौथा का भी अर्थ देख लिए हैं। चलिए पांचवा क्या है, देखो, वेदा में तंग पुरुष महानतम आदित्य वर्णतम स परास्पर तमे विदित्वा मेति मृत्यु मेति। देखो अब अस्थिर से इनको पढ़ रहे बढ़िया से, तेजी में तो आप लोग नहीं है समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, वेदा में तंग पुरुष महानतम आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, आदित्य का मतलब सूर्य, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के समान, तमसः परात्पर मतलब वेदा में तंग पुरुष महानतम, वेदा में तंग पुरुष महानतम अर्थात मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। क्या कह रहा है, वेदा में तंग पुरुष महानतम आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब सूर्य, वर्ण मतलब सूर्य के समान, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। क्या कर रहा है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। देखो यहाँ पर लिखे है, मैं उस आज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। क्या कर रहा है, मैं उस आज्ञानतीत मतलब जो आज्ञान और अंधकार से ऊपर उठा है, कह रहा है मैं उस आज्ञानतीत महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस आज्ञानतीत महान पुरुष को जानता हूं, जिसे पाकर मनुष्य तमे विवित्वा मेति मृत्यु मेति, जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्या कह रहा है, मैं उस आज्ञानातीत महान पुरुष ईश्वर को जानता हूं, जिसे जान करके लोग, जिसे पा करके लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। देखो क्या कह रहा है,
मैं उस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ। इसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। इसे ही जानकर करता है। ईश्वर को जो जान लेगा, अपने आत्मा के बारे में जान लेगा, वह मृत्यु को पार करेगा ना। उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके अतिरिक्त है, छोड़ो उसको। इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या बोल रहा है? इसके अतिरिक्त जितना हम लोग पढ़े हैं, इन सबों के अतिरिक्त परम पद प्राप्ति अर्थात उच्च पद प्राप्ति, ईश्वर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इनका अर्थ समझा? वेदा में तंग पुरुष महान तमादित्य वर्ण तम सपरात परत्व तमे विदित्वा मेति मृत्यु। कह रहा है मैं उस अज्ञानातीत महान पुरुष को जानता हूँ, जिसे जान करके लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, जिसे जान करके लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। त्वमे विदित्वा मेति मृत्यु मेति, अर्थात इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस तरह से मंगलम पाठ प्रथम चैप्टर का सारा श्लोक खत्म हो गया। देखो इनका अर्थ जानना है तो तमसा परात परत मतलब अज्ञानातीत, आदित्य वर्ण मतलब प्रकाश स्वरूप या वेद जानता हूँ, विदित्वा मेति मतलब जानकर, अत्यति मतलब पाकर जानता हूँ, आयनाय मतलब परम पद प्राप्ति के लिए। ठीक, अब देखो नान्या पंथा विदते अयनाय, नान्या पंथा विदते अयनाय। नान्या मतलब होता है अनेक प्रकार के, पंथ मतलब क्या होता है? रास्ता, विद्यतो आयनाय। नान्या पंथा विदतो अयनाय मतलब इनका यही अर्थ है, इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्या पंथा विदतो अयनाय, इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक, इस तरह से समझ लिए। देखिए अब हम लोग जो है संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम में कुल 5 श्लोक थे। पांचों का बहुत ही शानदार तरीके से एक एक शब्द का अर्थ करके हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए थोड़ा सा जो सब पढ़े हैं वो पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। देखिए प्रथम बार क्या थे? मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याण। मंगलम का मतलब कल्याण। ठीक, इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। यह सब बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। पूछ दिया कि इस पाठ में कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र है? तो क्या कहना है? 5। ठीक, यह पाठ कैसा है? तो कैसा है? पद्यात्मक। कैसा है? पद्य के रूप में। पद्यात्मक है। यह पाठ किस कैटेगरी का है? तो पद्य के रूप में। किस कैटेगरी का है? पद्य के रूप में। कोई दिक्कत? इसमें कुल कितने मंत्र है? 5। यह कहाँ से लिया गया है? देखिए और क्या है इसमें 5 ठो जो दिया है, ये याद रखना जरूरी है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो क्या कहना है? उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से। यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। इस पाठ के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास जी हैं, श्री वेद व्यास जी। कोई दिक्कत? अब जो है इसमें और एक ठो चीज इम्पोर्टेंट होता है कि ये पूछते रहता है बार बार कि कौन सा श्लोक किससे लिया गया है, कौन सा श्लोक किससे लिया गया। जैसे प्रथम श्लोक है तो पूछ देगा कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो है, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो क्या कहना है? ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक, पूछ देगा यह संसार किससे व्याप्त एवं अनुशासित है। तो क्या कहना है? परमात्मा से। किससे है?
परमात्मा से। यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? परमात्मा से। ठीक। अब पूछ देगा इसी में ऑब्जेक्टिव कि किसके धर्म और दर्शन के लिए, समझा, किसके धर्म और दर्शन के लिए कह रहा है कि तुम अपना सोने जैसे किसके धर्म और दर्शन के लिए तुम अपना सोने जैसे आवरण से ढका हुआ मुख को हटा लो। तो किसके? सत्य के। किसका? सत्य का। या पूछ देगा कि सत्य के धर्म और दर्शन के लिए किस आवरण को हटाने के लिए कह रहा है लेखक? तो क्या कहना है? क्या कहना है? सोने जैसे आवरण से ढका हुआ। ठीक। या पूछ दिया ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि हिरणमयन पात्रन से क्या ढका हुआ है? तो क्या कहना है? मुख। क्या ढका है? मुख। कोई दिक्कत? इस तरह से यहाँ तक ऑब्जेक्टिव बन गया। सब ऑब्जेक्टिव हम दिखाते जाते हैं कैसे पूछता है। ठीक। अब देखिए दूसरा श्लोक में पूछ देगा अनोर्नियन अर्थात महान से महान क्या है? तो क्या कहना है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। पूछ दिया छोटा से छोटा क्या है? तो क्या कहना है? आत्मा। छोटा से छोटा क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ कौन रहता है? आत्मा। क्या कहना है? आत्मा। ठीक। किससे देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है? तो क्या कहना है? सत्य से। किससे देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है? सत्य से। किसकी जीत होती है? तो सत्य की। और किसकी हार होती है? असत्य की। ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अगला। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हम लिख तो नहीं रहे सबका, उतना टाइम नहीं लगाना चाहते, लंबा क्लास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबका इसी में बताते जाते किस ढंग से पूछा जाता है। ठीक। देखो सत्यन पंथा वित्तो देवयाना, ये पहले ही बता दिए किससे देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है? तो सत्य से। किसकी जीत होती है? तो सत्य की। सत्यन जयते। बस। अब देखो ये ना क्रमंतु हाप्त काम यत्र तत्सत्यस परम निधानम, मतलब उस पर देवलोक का मार्ग किसके द्वारा प्रशस्त है? तो क्या कहना है? सत्य के द्वारा। देवलोक का मार्ग किसके द्वारा प्रशस्त है? सत्य के द्वारा। वहां तक देवलोक का मार्ग अर्थात देवताओं तक कौन पहुंच पाता है? तो जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है, ऋषिगण लोग। ठीक। इससे इतने ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक। तीसरा से। अब देखिए चौथा से कितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। अब पूछ देगा यथा नद्य श्यांदमान, यथा नद्या श्यांदमान अर्थात नदी अपना नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? तो क्या कहना है? समुद्र में। नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिलती है? समुद्र में। उसी प्रकार से कौन अपना नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं? तो विद्वान पुरुष। कौन होता है? विद्वान पुरुष। पूछ देगा विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके किस में विलीन हो जाते हैं? तो ईश्वर में, परमात्मा में। ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अगला। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए पांचवा। देखिए वेदा मेतंग पुरुष महानतम आदित्यवर्ण तम सब प्रास, मतलब किसे जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है? तो क्या कहना है? उस महान पुरुष को जान करके, उस ईश्वर स्वरूप महान पुरुष को जान करके मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। त्वमेव विदित्वा मृत्यु मेति, अर्थात महान पुरुष, ईश्वर स्वरूप महान पुरुष को जान करके मनुष्य क्या करता है? मृत्यु को पार कर जाता है। अब पूछ देगा इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग है? तो क्या कहना? इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक। इस तरह से हम लोग प्रथम पाठ संस्कृत क्लास 10 का मंगलम का 5 श्लोक था, पांचों का बहुत ही शानदार तरीके से अर्थ और उनका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था सारा हम लोग देख चुके हैं। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।